सावन 2026 कब से शुरू होगा, जाने कितने पड़ेंगे सोमवार और मंगला गौरी व्रत कब है। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भक्त इस महीने का इंतजार करते हैं क्योंकि मान्यता है कि सावन में की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से होगी। वहीं सावन माह का समापन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। पंचांग गणना के मुताबिक सावन मास की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात में लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि को आधार मानने की परंपरा के कारण सावन की शुरुआत 30 जुलाई से मानी जाएगी। सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार व्रत। सावन और सोमवार का रिश्ता बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इस साल सावन के कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा। इसके बाद 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सोमवार व्रत रखा जाएगा। सावन के इन दिनों में देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंगला गौरी व्रत। सावन का महीना माता पार्वती की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। खास तौर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए यह व्रत करती हैं। सावन 2026 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को महिलाएं मंगला गौरी व्रत करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहता है। सावन के साथ शुरू होगी कांवड़ यात्रा। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का माहौल भी बन जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद शिव मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हर साल सावन में कांवड़ियों की बड़ी संख्या सड़कों पर दिखाई देती है। इस दौरान शिव भक्ति के गीत, भजन और धार्मिक आयोजन पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। रुद्राभिषेक और शिव पूजा का बढ़ जाता है महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। कई लोग घरों और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन भी कराते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। सावन सोमवार के 5 सबसे सरल उपाय जरूर करें। नंबर 1, सावन सोमवार के अगर आप भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी पूरे मनोभाव से अर्पित करेंगे तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। नंबर 2, सावन में 1 आंकड़ा, 1 धतूरा, 1 बेर, 1 संतरा भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। यह जरूर अर्पित करें। नंबर 3, सोमवार के दिन यदि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ना का रस आदि श्रद्धानुसार अर्पित करके शिव जी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। नंबर 4, सावन में प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ मात्र 1 कलश शीतल जल धारा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 5, यदि शिव जी संपूर्ण भाव से 1 बेल पत्र भी चढ़ाया जाए तो मनचाहा वरदान मिलता है। सपने में आ रहे हैं भूत प्रेत तो सावन मास में करें शिव जी की ये उपाय। सपने आने के मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। यदि आपको सपने में बार बार भूत प्रेत नजर आते हैं तो इस बार श्रावण मास में जरूर आजमा लें भूत भावन भगवान शिव के ये उपाय। मान्यता अनुसार फिर कभी भूत के सपने नहीं आएंगे। नंबर 1, भस्मी। शिव जी की भस्मी या भस्म शरीर पर रक्षा कवच का काम करती है। इसे दिन में माथे पर जरूर लगाएं। नंबर 2, रुद्राक्ष। इस माह में अभिमंत्रित रुद्राक्ष को गले में धारण करने से बुरे स्वप्न से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, मौली। किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित मौली को हाथ में बांधें। नंबर 4, मंत्र। प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। नंबर 5, सोमवार का व्रत रखें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जिन लोगों का विवाह नहीं होता उनका विवाह जल्दी से जल्दी होता है। ऐसे में विधि विधान से सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए। नंबर 6, शिव चालीसा का पाठ करें। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होता है। नंबर 7, सावन में दान पुण्य और नंदी को हरा चारा खिलाएं।
सावन में गरीबों को भोजन करवाना और दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा सावन के महीने में नंदी को हरा चारा भी खिलाएं। नंबर 8, जिन लोगों को कार्यों में लगातार असफलता मिलती हो और मन की इच्छाएं पूरी ना हो पा रही हो तो सावन के महीने में हर रोज 11-21 बेल पत्र ले लें। इस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।